सम्माननीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय गौरव टिकैत जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो 3 पीढ़ियों से लड़ रहे हैं। उनके पापा जी महात्मा महेंद्र सिंह जी टिकैत के साथ मैंने बहुत समय तक काम किया है। सभी संगठनों के अध्यक्ष महोदय, सभी हमारे दूर दराज से नजदीक से आए सभी हमारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, आज की जीत की आपको बधाई है। और आज उन शहीदों को हम नमन करते हैं जो 7 जनवरी 1993 को हमारी आंखों के सामने जिनको गोलियां लगी थी, भाई लखपत जी को, भाई मामचंद जी को, सैकड़ों किसानों को और गोलियां लगी थी मिशन के अंदर, उनका शहीदी दिवस है। उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथियों, हम कह रहे हैं हम जीत गए, चलो एक केस जीत गए, पुल बन गया। लेकिन साथियों, मैं समझाना ये चाहता हूं, हमारी जिंदगी हार रही है, हमारी जिंदगी हार रही है। कैसे हार रही है? आज 33 किसान रोजाना आत्महत्या करते हैं, क्या जीत गए हम? जिस खानदान से टिकैत साहब बैठे हैं, शायद 1984 में 82 के करीब शायद टिकैत साहब अध्यक्ष बने, शायद उससे पहले बने होंगे। मैं तो 92 में किसान यूनियन में आया हूं। जरूर आंदोलन करते हैं। हरियाणा के अंदर 32 किसान आंदोलनों में शहीद हो चुके हैं, पहले आंदोलनों में। अब 750 आपकी आंखों के सामने फिर शहीद हो चुके हैं। इतनी शहीदियां देने के बाद, इतनी कुर्बानियां देने के बाद, क्या आपकी हालत सुधरी? अपने अपने आत्मा से पूछना जरा, अपने अपने दिलों पे हाथ रख के पूछना जरा। जब किसान यूनियन बनी 1978 में हरियाणा में, तब तो एक भी किसान आत्महत्या नहीं करता था। आज 33 किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? आज 38 बेरोजगार बच्चे आपके आत्महत्या क्यों करते हैं रोजाना? आज हमारे देश के बच्चे हमारे देश को छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं? भारत महान भारत के बच्चे अपने देश, माँ बाप यहाँ धक्के खा रहा है। किस लिए बच्चे पैदा किए थे? बच्चे छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों? इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ जिंदा रहने के काबिल कुछ है ही नहीं। किसने की ये हालत और कैसे सुधरेगी ये हालत? इस पे विचार करने की बात है। हमारी ये हालत की हमारे राजनेताओं ने। कैसे की? आपका सारा कारोबार छीन लिया। अभी ये रोड बन रहा है ना, इस रोड पे एक भी ढाबा नहीं खुलेगा, इस रोड पे एक भी टायर पंचर, एक भी पेट्रोल पंप नहीं लगेगा। जो ये कंपनी है सारा कुछ इसी का कारोबार होगा। जितने हाईवे निकल रहे हैं सब सील कर दिए गए। जितने पहले रोड है उन पर ढाबे, कितना रोजगार है, सबका रोजगार एक रोड वाला खा गया। सारे बैंक, सारी कंपनियां, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाहें, सारी का प्राइवेट को बेच दी गई। सेल पे लगा दिया गया देश को। भाई भगत सिंह का गाना सुना रहे थे, अरे इस देश को बचाने के लिए फांसी खाई थी उन्होंने। अगर उनको पता होता, रो रहे होंगे आज ऊपर बैठे वो, उनकी आत्मा रो रही होगी कि कौन सा देश बना के आज हमें। गोरे अंग्रेज गए और काले अंग्रेज आ गए और कसाई अड्डा खोल दिया यहाँ पे। क्या ये देश किसी एक कंपनी वाले का बेटा कोई सीमा पे आजाद हुआ? किसी एक कंपनी वाले का बेटा क्या कोई आजादी की लड़ाई में मरा? सारे देश में किसी एक कंपनी वाले का बेटा बताइए आजादी की लड़ाई में मरा हो? फिर किसका होना चाहिए देश? आप तो अराजनैतिक रहोगे।
रही है राजनीति। मैं लिख के देता हूं कि जब तक देश का किसान राजनीति में नहीं आएगा ना, देश की हालत सुधरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर देश की हालत सुधर सकती तो सर छोटू राम सुधार देते। राजनीति करेंगे, अदालत में केस लड़ रहे थे, किसान का केस था, कुर्की का केस था। कोर्ट ने कहा कि किसान के खिलाफ जाएगी, किसान की कुर्की करनी पड़ेगी, कानून है। उसने वकालत की और बहस की और बहस की। जज कहता है फिर अगर ये किसान जिताना है ना, फिर पहले कानून बदलवा जाके विधानसभा में। और उसने कोर्ट उतार के खुंटी पे टांग दिया कि विधानसभा में ही जाऊंगा। गए और कानून बदलवाए कानून। राजनीति में गए तो बदलवाए। जहां आपके खिलाफ कानून बनते हैं, अभी 45 किलो का कट्टा यूरिया का 40 किलो का कर दिया, रेट वही रहेगा। कोई बोला? कोई नहीं बोला। हम बहादुरियां मारते हैं कि हाँ हम मोदी को झुका के आए, 3 कानून वापस करवा के आए। लखवा लो, वही वापस आएंगे, वही कानून वापस आएंगे। कई आ गए, शुरू हो गए। कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे? क्या तरीका है आपके पास? इतने मर गए, मरवा भी दिए, कोई कमजोरी भी नहीं दिखाई लड़ने में। कितनी कुर्बानियां देंगे लोग? बड़ा संत टिकरी बॉर्डर के पास, स्टेज के पास में जाके गोली मार ली अपने आप को। किसानों की हालत नहीं देखी गई। शाम को मेरे पास बैठे थे बाबा राम सिंह जी, चिंता कर रहे थे क्या बनेगा इन किसानों का, क्या जिंदगी बची इन किसानों की। मैंने स्वाभाविक ही बोल दिया, बाबा जी ये आंदोलन कुर्बानियां मांग रहा है। और अगले दिन सवेरे जाके अपने आप को गोली मार दी। क्या कितना लड़ेंगे लोग? उससे कूद के किसान मर गए वहां पे सुसाइड करके। फांसी खा के कितने किसान मर गए सुसाइड खा के, सरकार के अन्याय के विरुद्ध। 2 तरीके हैं आपके पास लड़ने के। या तो लठ उठाइए, इस तरह से उठाइए, या हम नहीं और या वो नहीं। एक बार में लगा लीजिए आर पार। और या फिर 65% के वोट के मालिक को भिखारी कैसे बने हुए हो आप? क्यों इन जालिमों को क्यों नहीं निकाल देते? एक के बाद दूसरा चोर, दूसरे के बाद तीसरा चोर। आप अपने बीच से क्यों नहीं जुड़ सकते? बताओ क्या कमी है आपके पर? साथियों, इन 2 तरीकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 तरीकों की। एक, चौधरी चरण सिंह ने भी कहा है, तेरी एक आंख अगर तेरे खेत पर, तेरी दूसरी आंख दिल्ली की कुर्सी पर होनी चाहिए। अरे गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारा अपने आप का सारा परिवार मारने के बाद, उनसे ज्यादा तो शायद कोई नहीं लड़ सकता। फिर भी ये कहा है, राज बिना ना धर्म चले है। फिर भी ये कहा है। लड़ रहे हैं, लड़ने में कोई पीर नहीं दिखाई। हमारे से पहले कितने लड़े, कितने लड़ के चले गए, बड़े साफ आत्मा के लोग थे। अब तो शायद कुछ त्रुटियां भी आ गई होंगी, लेकिन जब हम यूनियन में आए थे, कितने शुद्ध आत्मा के लोग थे, अंदर से लड़ते थे। अब भी लड़ते हैं, कितनी कुर्बानियां देते। साथियों, आज पोजीशन, आप लोग कर्जे में मर रहे हो। 15 लाख करोड़ कारपोरेट का माफ कर दिया। 15 लाख करोड़ पूरे किसानों का, मजदूरों का। जो क्रॉप लोन, खेती लोन है, 2 बार माफ हो सकता है इतने पैसे में, 2 बार। तो साथियों, मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और मैं आपसे एक बेनती तो ये करूंगा, होता क्या है कि लड़ने में ग्राउंड पे भी हमारी जितनी संख्या इकट्ठी होनी चाहिए उतनी होती नहीं। हम सोचते हैं मेरा काम है तो मैं लड़ रहा हूँ, पड़ोसी का काम है तो फिर पड़ोसी लड़ रहा है। एक दूसरे की मदद में सारे आए, हम एक दूसरे से सारे जुड़े।
जहां भी जरूरत पड़े, जहां भी हमारी संगठनिक तौर पर लड़ने की जरूरत पड़े, एक दिन के लिए आप सब काम छोड़ दिया करो, सब काम। कितने का अमीर बन जाएंगे काम करके? आप रोज करते हो, कितना फिर टाटा बिरला बन गए। जिस दिन काम हुआ करो, सारे काम छोड़ दिया करो जिस दिन कोई आंदोलन की बारी आ जाए, ताकि सरकार कांपे कि अगर इन्होंने इकट्ठे होने की कॉल दे दी तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम सोचते हैं कि गांव में 10 आदमी चले गए बहुत है, गांव में से 20 आदमी चले गए बहुत है। साथियों, अगर संगठन के तौर पे लड़ना है, फिर संगठन हमारा ऐसा मजबूत होना चाहिए कि सरकार को कम कभी छिड़े। जहां भी हमारी कॉल हो कि हाँ इतनी तारीख को ये काम करेंगे, उससे पहले सरकार झुक जाए। अभी जो आज हुआ है, आपने दम दिखाया, आपने जोर दिखाया, उसका नतीजा भी आपके सामने है। लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़े स्तर के ऊपर ले जाने की जरूरत है, दोनों तरीके से ले जाने की जरूरत है। वोट का हमें अधिकार मिला, जाति वर्ग और क्या मिला तो कुछ मिले नहीं, उसका भी प्रयोग करें और डंडे का भी प्रयोग। आपने हमें सुना, टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपकी जीत हुई है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, सबका बहुत बहुत